ठीक ठाक है। तो आज हम आपके लिए लेके आए लास्ट वन टॉपिक डेरिवेटिव में से क्लास 12 डेरिवेटिव टॉपिक है ना। डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन बोलो। लास्ट वन एक्सरसाइज 1.5 बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। टॉपिक का आज के नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए अभी इसका मीनिंग क्या होता। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप सभी लोगों को ये नोन रहना चाहिए। डेरिवेटिव ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? कहां तक भी जाओ मैथ्स लेके वहां पे डेरिवेटिव आने ही वाला है। हाँ, इसलिए तो हम पहले स्लोली बेस कवर करके देना, बाद में ऑब्जेक्टिव के अंदर एंट्री करना है। जब मजा आएगी, हर एक बात आपके पास आपके माइंड में सिखाए वाली रहती, आपको कुछ दिक्कतें नहीं आती, हार्ड नहीं लगता, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता। तो चले आज का लेक्चर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे स्टार्ट करना है। इसका पूरा इंट्रोडक्शन देंगे हम। इसके डिपेंड्स पे कुछ प्रॉब्लम्स भी कवर करना है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड फ्रॉम 1.5 1.4 ओवर हो गई वाला है अपना, राइट। तो अब देखेंगे हायर ऑर्डर किसे बताएंगे आप। देखो हम एक एग्जांपल ले रहे। लेट y इज इक्वल टू e रेज टू x। आपको समझा के देने के लिए y इज इक्वल टू e रेज टू x। फंक्शन y है, वेरिएबल x है, इसे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बनाएंगे। ओके, तो क्या आएगा डेरिवेटिव? y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल। समझो आगे हमें और भी डिराइव करना है। ओके, और भी कर सकते ना। कहां तक कर सकते? अरे यार nth ऑर्डर, इसे ही हम हायर ऑर्डर को ही nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी हायर ऑर्डर, nth ऑर्डर तक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ फंक्शंस लिमिटेड रहते, कुछ अनलिमिटेड भी रहते। वही फंक्शन का डेरिवेटिव हम nth ऑर्डर तक ले जा सकते। इसे हम अगेन डिफरेंशिएट बताएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो ये डेरिवेटिव किसका हो गया? y फंक्शन का। यानी डी डी एक्स में किसे लिखना चाहेंगे? इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, अब डेरिवेटिव y का निकल गया, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, इसलिए यहां पे डी स्क्वायर y बाय किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं आप? x के। अगेन बाय डी एक्स स्क्वायर। कैसा लिखे हम? लिखते समय थोड़ा कंफ्यूज नहीं रहना, अच्छा से लिखते जाओ। और एक बार बताओ सर, चलो और एक बार बताएंगे। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव जब निकालेंगे ना, डी स्क्वायर निकालना, y एज इट इज रखना, y का स्क्वायर नहीं है, डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर। क्यों ऐसा? यहां पे डी का स्क्वायर क्यों नहीं? वो न्यूमेरेटर में डी का स्क्वायर हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम? किसके रिस्पेक्ट में हम डिराइव कर रहे हैं अगेन सेकेंड टाइम को, इसलिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी एक्स स्क्वायर। आ गई बात ध्यान में अभी? हाँ सर आ गई। e रेज टू एक्स एज इट इज, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव अगेन एक्सपोनेंशियल। और हमारे दिल में आया, क्या आया सर तुम्हारे दिल में? हाँ कुछ कुछ आता ही रहता है मैथ्स के बारे में यार।
अगेन डिफरेंशिएट करना। ये हमारे दिल में बात आई है, आपके भी दिल में आई है, कहां तक जाना है हम बताएंगे। इसका डेरिवेटिव और निकाले तो क्या आएगा, देखो, और इधर बाजू आ गया डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, एक्स के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी डी का पावर एक से और बढ़ेगा, 2 था 3 बन गया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिनोमिनेटर में 2 था और एक बढ़ गया, एक्स के रिस्पेक्ट में जा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज़ टू एक्स का e रेज़ टू एक्स nth ऑर्डर अप टू डॉट 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 nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ये तो बात मैंने, ये पहला डेरिवेटिव का हिस्सा, डेरिवेटिव का पहला पार्ट फर्स्ट टाइम हम डिराइव करें, इसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताएंगे। ओके, ये सेकेंड टाइम डिराइव करें, इसे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएंगे। ओके, और आगे तो है ये थर्ड ऑर्डर है ना, यहां पे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बताएंगे। अभी nth ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। ओके, अब nth ऑर्डर क्या है, देखो इसके डिपेंड्स पे ही हम समझा के दे रहे हैं, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, nth है, डी रेज़ टू n y बाय किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक छोटी सी लाइन भी लिख के दी है हम, डिनोमिनेटर में dx रेज़ टू n, जितना नंबर का ऑर्डर है वही नंबर आएगा डेरिवेटिव में। देखो ना, फर्स्ट ऑर्डर डी का पावर 1 एक्स का पावर 1, सेकेंड ऑर्डर डी का पावर 2 एक्स का पावर 2, है ना। जो आंसर, ये जो प्रॉब्लम है दी वाला, हम जानबूझ के ई रेज़ टू एक्स लिए, कहां पे भी, कहां तक भी, जहां तक निकालना चाहेंगे वहां तक डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स का ई रेज़ टू एक्स ही निकालने वाला है, ये तो बात मेन है। और ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स, ऐसे ही बार बार जो भी फंक्शन दिया जाता बार बार डिराइव करना, यानी nth ऑर्डर तक निकालना, ये nth ऑर्डर को ही हम क्या बताएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या बोलेंगे हम, डेफिनेशन यहां लिख के दे रहे हैं हम, आपको नोन रहना। ओके, nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, और हायर ऑर्डर पूछे तो ऐसा लिखेंगे, nth ऑर्डर पूछे तो suppose one of the function y is equal to f of x or e raised to x, first order that is dy by dx is equal to जो भी आएगा e raised to x वही, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भाषा में लिख के रखना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर एंड हेंस nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा लिख के दिखाना पड़ेगा। एक आधा एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल लिए, इसका मतलब अच्छा से समझ में आएगा, कुछ डरने की तो बात नहीं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव is called as higher order derivative। ओके, ये बात तो समझ में आने वाली है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव, फॉर एग्जांपल ये लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करना है, मगर बच्चों एक और बात याद रहना पड़ेगा। क्या सर, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर हो गया, बस खत्म। यही बात को हम 12th क्लास में हायर ऑर्डर बताने वाले हैं। समझो जेई मेन को गए, थर्ड ऑर्डर तक, फोर्थ ऑर्डर तक, nth ऑर्डर तक भी पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ, ये तो मेन बात है। कुछ लोग हैं अपने यूट्यूब पे ही छोटे छोटे नॉमिनल हिंट्स देते,
एक दो प्रॉब्लम, उतना डेप्थ नहीं दे सकेंगे हम। बेस से स्टार्ट करें, जब हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, नो चैलेंजिंग यार, ऑल आउट, यस। खाली आपका बेस पक्का रखो। जो भी बच्चे स्टडी कर रहे, फर्स्ट वन लेक्चर से लास्ट वन लेक्चर तक पढ़ाई करो। हर एक टॉपिक आपको मैथ्स इज लाइफ पे ही मिलेगा, ओके। अब एक बात याद रखना है, और एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, इस सेकेंड ऑर्डर को ही हायर ऑर्डर बताया गया। कहां पे सर हायर है ना। हायर ऑर्डर बोलो या nth ऑर्डर बोलो, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। सेकेंड ऑर्डर तक क्यों सर ऐसा? क्योंकि आगे के प्रॉब्लम और बढ़ सकते ना, इसलिए तो बोर्ड ने यहां तक सेकेंड ऑर्डर तक ही लिए और इसे ही हायर ऑर्डर बताए, ओके। ज्यादा करके एक प्रॉब्लम कुछ तो है प्रैक्टिकल के लिए आपको आ सकता है, क्यूब यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम बोर्ड पे ही बना के दिखाएंगे अभी, ये जैसा बनाए ऐसे बहुत सारे बनाएंगे। इसलिए हर एक बच्चों को हायर ऑर्डर यानी सेकंड ऑर्डर इतना ही मालूम नहीं रहना, आगे भी निकाल सकते, nth ऑर्डर तक भी निकाल सकते। हम तो निकाल के दिखाए भाई, आपकी ख्वाहिश, आपका होप ऐसा भी रहना चाहिए, सर ने जितना लिए वहां तक हम पढ़ाई करना, बस ये लिख के रखो। पॉज करके फिर से हम मिटा दे, अभी देख लिए आप। चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 1.5, यस वी विल स्टार्ट नाउ। क्या है 1.5 एक्सरसाइज में हमने आज के लेक्चर में 2 क्वेश्चन लिए, बहुत अच्छे, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो फर्स्ट वन क्या है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर, ऐसे भाषा में भी दे सकते, ऐसा भी दे सकते। देख लो, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फाइंड सेकेंड ऑर्डर, कैसा भी दे सकते। जो भी दिया गया क्वेश्चन लेट बोल के उसे y इज इक्वल टू कंसिडर करना, क्योंकि y नहीं है उसमें। 2x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब है ना, डिवाइडेड माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। चलिए डिराइव कर दिखाया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कौन सा ऑर्डर निकल रहा, पहली तो टाइम हम डिराइव करें, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, यहाँ पे लिख के देंगे हम एक दो प्रॉब्लम में। फर्स्ट ऑर्डर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx है ना, राइट। ये 5 पावर फंक्शन से सामने आएगा, पहले ही 2 है, 5 टू जा क्या बन जाएगा 10, x का पावर कितने से कम होता, 5 दिए वाला है, 1 से कम होता, राइट। एक बात, दूसरी बात माइनस है माइनस, ये 3 का पावर फंक्शन से निकाले, 3 सामने लिए, सामने पहले ही 4 था, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, ओके। अब -2 एज इट इज, बाय में एक्स स्क्वायर हमने बताए थे, 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव देख लो, -1 बाय एक्स स्क्वायर, ये एक्स का पावर जो है वो ऊपर नेगेटिव साइड में जाएगा और नीचे 1 से पावर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर का वेरिएबल होता है तो डी डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर का आंसर क्या निकलेगा डेरिवेटिव, ये 2 पावर माइनस होके ऊपर चला जाएगा और x का पावर 1 से बढ़ जाएगा। 1 बाय एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, एक एक करके ले रहे हम, ये 3 पावर है माइनस में न्यूमरेटर में चला जाएगा और x का पावर 1 से बढ़ जाएगा। बात आई समझ में, ये 2 एज इट इज लिए इनटू 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2, देखो नीचे 2 है, -2 दे दिए और x का पावर 1 से बढ़ा दिए हमने, 2 था 1 बढ़ा दिए यानी 3 बन गया, -9, 9 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं है, आगे चले आप। ओके सर, dy बाय dx इज इक्वल टू 10x रेज टू 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर एज इट इज, 2 2 जा माइनस माइनस
प्लस 4/x³। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे लिखे हम अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों निकाल रहे आप, डबल क्यों, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर बोला है इसलिए। तो चलो अब मिटा देंगे ये रब बनाए वाला d²y/dx²। 10 4 जा 40 है ना, पावर फंक्शन से x का पावर क्या बनेगा 3 बनेगा, 1 से कम हो गया, माइनस 12 2 जा 24, x का पावर 1 बनेगा, 1 है कुछ भी नहीं लिखे। यहाँ पे प्लस 4 एज इट इज 1/x³ का, ये 3³ का 3 ऊपर चला जाएगा माइनस में, और x का पावर 1 से बढ़ जाएगा। बात आई समझ में अभी? ओके, नहीं भी आई कमेंट्स दो यार, कमेंट्स दो। 40x³ माइनस 24x प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 3 जा 12/x⁴। ये सेकंड ऑर्डर हो गया। चलो सेकंड वन लिया जाए। हाँ सर सेकंड वन, लेट y इज इक्वल टू e⁻²x इंटू tan ऑफ x। देखो प्रोडक्ट में दिए, संभाल के करना, प्रोडक्ट में दिए तो, क्योंकि लेंदी आता बड़ा आता। देख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy/dx होता है ना। अब यहां पे कैसा डेरिवेटिव निकाला जाए, ये फर्स्ट वन एज इट इज प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। tan का डेरिवेटिव sec² प्लस, याद रहना 12 फार्मूले बस। अब हर एक एंडिंग स्क्रीन को हम फर्स्ट वन लेक्चर हमारा दे रहे, क्योंकि 12 फार्मूले जिस बच्चों को नहीं आते, एंड स्क्रीन यानी लास्ट तक गए ना, आपके स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे दो हमारे थंबनेल आ जाते हैं। वहां पे एक फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट लेक्चर का जो कि 11th में पढ़ाई करना था, वह लेक्चर हम भेज रहे, आज से भेज देंगे ये वाले लेक्चर से एंडिंग स्क्रीन पे। ओके, तो केयर करना। अब क्या बताए, फर्स्ट वन एज इट इज, सेकंड वन डेरिवेटिव। अब सेकंड वन एज इट इज tan ऑफ x, किसका डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e⁻²x का e⁻²x, और 2x बच गया ना, 2x का डेरिवेटिव 2। सॉरी इतना सारा याद रखना पड़ेगा। हाँ यार याद रखना नहीं, एक के बाद एक चेन रूल देखे ना अपन, हाँ चेन रूल के जैसा वही तो है, अलग तो कुछ नहीं कर रहे हम। dy/dx e⁻²x दोनों में है, e⁻²x कॉमन बुला लिए हम, यहाँ पे रहेगा sec² प्लस tan और 2 रह गया, 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ x, खत्म। देख लो अब क्या करें, इसे अगेन डिराइव करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट, ये पहला ऑर्डर हो गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर निकालो बोले हमें, d²y/dx², फर्स्ट वन और ये ब्रैकेट सेकेंड वन, दोनों में इनटू है, उधर का मिटाना पड़ेगा। ओके चलेगा, e⁻²x एज इट इज, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव ले रहे हम, प्रोडक्ट में फर्स्ट वन एज इट इज, सेकेंड वन डेरिवेटिव, इस सेकेंड वन में से sec² पावर फंक्शन सामने लिए, सेक का पावर 1 से कम कर दिए, और किसका डेरिवेटिव है, सेक का। सेक का क्या आता, सेक इंटू tan x, राइट। चलो उधर का मिटा देंगे, हाँ मिटा देंगे सर। देख लिया आप लोग, ये यहां तक लेके जा सकते हैं अपन, एक एक करके सॉल्व करेंगे, धीरे से टाइम लगने दो। आप लोग भी पूरा वीडियो व्यू करना अच्छा से, कभी कभी यहाँ पे स्पेस कम रहने की वजह से कंजेस्टेड होता, दिखता नहीं, तो भी थोड़ा सा जूम करके देखेंगे ना, आपको पूरा समझ में आएगा। एकदम हाई क्वालिटी से हम अपलोडिंग दे रहे, इसलिए कुछ डरने की बात नहीं। देखो पहला वाला एज इट इज, सेकंड वन डेरिवेटिव, सेकंड वन में खाली sec² का निकला, प्लस में 2 एज इट इज, tan का डेरिवेटिव sec², अब भी है सेकंड वन का डेरिवेटिव बन गया। अब सेकंड वन ब्रैकेट एज इट इज, सेकंड वन फंक्शन एज इट इज, अब किसका डेरिवेटिव, e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x इंटू 2x का डेरिवेटिव अगेन, है ना, राइट।
यहाँ पे भी e रेज टू 2x है, यहाँ पे भी e रेज टू 2x है, ये दो टर्म है, दोनों में से e रेज टू 2x कॉमन निकाल लिए हम, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा 2 sec स्क्वायर x sec स्क्वायर इंटू tan ऑफ x प्लस 2 sec स्क्वायर x प्लस यहां से e रेज टू 2x चला गया, 2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, 2 इंटू sec स्क्वायर 2 sec स्क्वायर x 2 2 जा 4 tan ऑफ x, जहां तक जाता वहां तक करते जाओ, कुछ नहीं है। डाइजेस्ट में का, रिलायबल में का, ये सर का, ओ सर का आंसर कुछ कम ज्यादा हो सकता है, डेरिवेटिव में थोड़ा कम ज्यादा, मेथड तो वही रहने वाली है, कुछ डरने का नहीं है। मगर आप लोग e रेज टू 2x सेक स्क्वायर x के 2 2 4 2 6 यानी 6 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर x, नहीं यहाँ पे tan है, ये दोनों की एडिशन हो सकती, 2 प्लस 2 यानी 4, और क्या रह गया प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर इंटू tan ऑफ x प्लस ये दो एक जगह आ गए, प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan x, ये दोनों में से हम क्या काम कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर बाहर निकाल भी सकते, या दोनों में से tan भी कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर कुछ करने की तो ऐसी जरूरत नहीं गिर रही यहाँ पे, है ना, राइट। इतना ही रहने दो, बस काफी है। अपना सेकेंड वन प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, अब थर्ड वन ये देख लिए, हम मिटा दे अभी, ओके सेकेंड वन खत्म हो गया। अब थर्ड वन की बात करें तो क्या है, देखो एक एक करके पूरे सॉल्व करेंगे, पूरे प्रोडक्ट के हैं, थोड़ा टाइम भी लगेगा और अच्छे इजी है। थर्ड वन, लेट y is equal to e raised to 4x into cos of 5x, डिफरेंशिएट करो फर्स्ट ऑर्डर में विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy by dx, फर्स्ट वन और सेकंड वन प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वन एज इट इज cos ऑफ 5x का माइनस sin ऑफ 5x, किसका रह गया 5 का, इंटू में 5 बन गई बात, प्लस cos ऑफ 5 ऑफ x एज इट इज एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल और 4x का रह गया, है ना, 4x का डेरिवेटिव 4, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकेंगे, e रेज टू 4x, राइट। यहां पे आ गया माइनस sin इंटू 5 टाइम्स ऑफ sin ऑफ 5x प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 5x, खत्म। अब इसका अगेन डिराइव करना है तो ही फर्स्ट का सेकेंड ऑर्डर बनेगा, सेकेंड ऑर्डर बताओ, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या कर सकते हैं आप, देख लो अभी पहले, अब ये लिखते समय खाली ध्यान देना, एक थोड़ा लंबा है, जो सॉल्यूशन निकालते तुम, जो भी सॉल्यूशन आ रहा है आपका लेंदी, एक लाइन में नहीं बैठ सकता, इतना बड़ा हो सकता है, घबरा जाते कुछ मैथ्स में वीक गिरने वाले बच्चे, इसलिए बताना चाहते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा, फर्स्ट वन एज इट इज, ब्रैकेट का डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं हम, चलो हमारे साथ साथ, माइनस 5 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 5x और 5x का निकलेगा, हाँ निकाले थे ना सर पहले, वो पहले बारी में गया फर्स्ट ऑर्डर में, प्लस यहाँ पे 4 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन बना देना, नक्शा नहीं निकालना, रफ राइटिंग नहीं करना, राउंड अप करना, रफ दिखता, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस दे दिए थे हम, इनटू एंगल को एंगल और 5x का दैट इज 5, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हो गया फर्स्ट वन एज इट इज, सेकेंड वन का डेरिवेटिव। अब आगे सेकेंड वन फंक्शन एज इट इज प्लस में, है ना, ये भूल जाते हैं कभी कभी, लंबा प्रॉब्लम सॉल्यूशन आंसरिंग लिखते समय। अब फर्स्ट वन का डेरिवेटिव यहाँ पे दे दे रहे हम, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल और 4x का डेरिवेटिव 4, खत्म बात।
यहां से किसे उठाएंगे, एक्सपोनेंशियल को उठाएंगे, e रेस टू 4x को उठा दिए, क्या रहेगा 5 5 जा -25 cos ऑफ 5x माइनस 4 5 जा 20 साइन ऑफ 5x। धीरे से करना, अच्छा से करना। यहां से a पार्ट चला गया बाहर कॉमन में, 4 और a ब्रैकेट रह गया, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा -20 साइन ऑफ 5x प्लस 4 4 जा 16 cos ऑफ 5x। बात आ गई ध्यान में? हाँ सर आ गई। अब इसके बाद की स्टेप हम बाजू में लिखना चाहेंगे। अभी कलेक्टेड स्टेप, फाइनल आंसर ये मिटा दे अभी थोड़ा। हाँ एक स्टेप है खाली, एक स्टेप में पूरा आंसर मिल जाएगा। देख लो अभी, देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू कॉमन निकले वाला e रेस टू 4x cos 5x cos 5x, ये कितना है प्लस 16, यहाँ पे कितना है -25, 16 में से 25 निकाले -9 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 5x। भारी है समझ में? हाँ सर। -20 -40 साइन ऑफ 5x, हमारा माइनस प्लस में कहां पे रॉन्ग भी आ सकता, आप लोग समझा के लेना हमारे प्रॉब्लम, खाली आपके दिल से अच्छी स्टडी करना। कुछ मिस्टेक भी हुआ तो आपको समझ में आएगा, अरे जानबूझ के नहीं, सर की गलती यहाँ पे माइनस में हुई थी। हाँ, और ये माइनस माइनस टेकन कर दिए बाहर, माइनस e रेस टू 4x। हम कहां से भी देख के आंसर्स नहीं निकालते, अपना अपना बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन लिख जाते, खत्म हो गया स्पेस कि अपना लेक्चर लेना स्टार्ट कर देते, इसलिए बता रहे हम। माइनस निकाल लिए बाहर, थर्ड वन क्वेश्चन का आंसर खत्म। चलेगा, मिटा दे अभी। ओके चलो फोर्थ वन लिया जाए। फोर्थ वन में क्या है देखो, एक एक करके पूरा पूरा खत्म कर देंगे। इतना बड़ा डेरिवेटिव तो खत्म होने आया है यार। फोर्थ वन फंक्शन, लेट y is equal to x cube into log x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। पेन बदल देंगे हम। चलो अब क्या है यहाँ पे, जो पॉइंट दिए वाला है प्रोडक्ट में दिए वाला है ना, डिफरेंशिएट कर दिए, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, पहला वाला एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log ऑफ x एज इट इज, x क्यूब का पावर फंक्शन से 3 सामने, x का पावर 1 से कम, राइट राइट सर। एक x यहाँ पे क्यूब था, अब स्क्वायर रह गया, एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग ऑफ x। वहां पे क्यों नहीं लिखे, ये अच्छा नहीं दिखता ना, ये पूरा लॉग में दिखता, 3x अलग सा मिले वाला है हमें, इसलिए 3x को आगे लिखे, log x को फिर से लिखे। अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर। नहीं निकालेंगे तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, थोड़ा लंबा जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले, यहाँ पे 1 रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाले 3 log ऑफ x रहेगा, है ना। चलो ये dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बनाए। हाँ सर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, कौन सा डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव तो है। यहां पे क्या करना फिर, और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ब्रैकेट का डेरिवेटिव, चलो ब्रैकेट में ही लिखें, 0 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है, 3 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव बाय में x, खत्म, प्लस अब ब्रैकेट एज इट इज, है ना। अब किसका डेरिवेटिव रह गया, ये फर्स्ट वन का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। चलो सॉल्व करो, एक एक x हट गया, एक x रह गया, x इंटू 3 यानी 3x प्लस 2x 1 जा 2x प्लस 2 3 जा 6x log ऑफ x, 2x प्लस 3x यानी 5x प्लस 6x log ऑफ x इज द फाइनल आंसर। देख लो, देख लिए। चलो मिटाया जाए, हाँ सर मिटा दो, मिटा देंगे हम।
अब क्या करेंगे, अब फिफ्थ वन प्रॉब्लम लेंगे। फिफ्थ वन क्या है, देखो बहुत इजी है। फिफ्थ वन, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x। बहुत धीरे से जा रहे हैं हम, स्लो जा रहे, टाइम जाने दो। खाली हमारे को इंस्टॉलेशन के लिए, अपलोडिंग के लिए टाइम ज्यादा लगने वाला है, दूसरा क्या होगा। नहीं सर तुम्हारा नेट भी ज्यादा जाता, हमारा नेट जाने दो ज्यादा, मगर आप लोगों को तो सही लगना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y dy बाय dx, ये log का डेरिवेटिव, पहले log का 1 बाय में log जाएगा, राइट, और किसका डेरिवेटिव, दूसरे log का, खत्म, बात खत्म। क्या आ गया, dy बाय dx 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय log x इंटू x log ऑफ x। इसे हम अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बताएंगे, राइट। चलो dy बाय dx, राइट, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 लिख दिया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रोडक्ट है यार, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव यानी इनटू में 1, खत्म। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन रूल यूज करें, हम यहां पे लिख के दे बाय क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल बताओ। चलो सॉल्व करो, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद x log ऑफ x को 0 हो जाएगा, 0 माइनस मीन्स माइनस, 1 इंटू ब्रैकेट मीन्स ब्रैकेट x कैंसल, ब्रैकेट में 1 प्लस log ऑफ x रहेगा, डिनोमिनेटर में x log ऑफ x होल स्क्वायर आएगा, खत्म। देख लो, और हम 6 1 के पीछे लगेंगे, इधर बाजू लिया जाए 6 1, देख लो, लेट 6 1 y इज इक्वल टू x रेस टू x। क्या करेंगे, फंक्शन रेस टू फंक्शन है ना, x रेस टू x यानी फंक्शन रेस टू, अप्लाइंग लॉग करेंगे पहले, अप्लाइंग लॉग है ना। चलो लॉग ऑफ y बनेगा, यहां पे लॉग लग गया कि ऊपर वाला पावर वाला x धाड़ बोल के सामने आ जाएगा, इस सामने लाइए। अब इसे डिराइव करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 बाय y और y का डेरिवेटिव dy बाय dx है ना। ये पहला वाला x का डेरिवेटिव, पहला वाला फंक्शन x एज इट इज रख दिए हम। अब log x का डेरिवेटिव क्या निकलेगा, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव बाय x प्लस log ऑफ x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ब्रैकेट यहां पे बना देंगे। ओके, आई बात समझ में, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में का y उधर फेंक दो, बहुत बार सॉल्व करने वाले हैं हम ये फंक्शन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, x कैंसल, डिवीजन 1 प्लस log x इंटू 1 दैट इज log ऑफ x, खत्म बच्चों। y की वैल्यू दे दो, dy बाय dx इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है, जो दी वाला है फंक्शन वही तो है, x रेज टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log ऑफ x। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। अब उधर बाजू का मिटा दे अभी। ओके, अब यहां पे हम सेकेंड ऑर्डर तो निकाल रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर निकालने के लिए अगेन डिराइव करना पड़ेगा। हाँ सर, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, dy बाय dx का d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। अब यहां पे प्रोडक्ट आ गया, पहला वाला एज इट इज x रेज टू x, ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 तो 0 आएगा, log ऑफ x का डेरिवेटिव ब्रैकेट में लिखना चाहेंगे हम 1 बाय x प्लस प्रोडक्ट रूल,
अब दूसरा वाला एज इट इज 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? यहाँ पे डी डी एक्स में हम ऐसा लिखेंगे, है ना? इसका तो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर तो है ना यार, यही तो है, देख लो, एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो है। समझो आपको ये बात समझ में नहीं आई, यहाँ पे लेट बोल के यही लिखे तो भी चलेगा, ये वाले प्रॉब्लम में लेट u इज इक्वल टू एक्स, इसे टाइम लगेगा। अप्लाइंग, अगेन करने का, अप्लाइंग लॉग बोथ साइड, log of u is equal to x times of log of x, डिफरेंशिएट with respect to x, वही आएगा, देखेंगे log u का 1 by u, u का du by dx, x as it is log x का डेरिवेटिव by x प्लस log x as it is x का डेरिवेटिव इनटू में 1, क्या आया? ये u डिवीजन में उधर फेंक डालो, du by dx, u उधर गया, चला गया, x x कैंसल, डिवीजन 1 प्लस log x 1 जा log x, u की जगह क्या लिख सकते हैं आप? देखो कंसीडर करे वाली वैल्यू x रेस टू x लिख सकते, 1 प्लस log ऑफ x, ये वैल्यू उसके अंदर फेंक दो, पुट कर दो यहाँ पे उसके अंदर, यानी सेकेंड ऑर्डर में, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, फाइनल आंसर इसके नीचे। ये देखो यहाँ पे एक्स रेस टू एक्स माइनस 1 चलेगा, चलेगा, क्या करें हम, ये x का पावर 1 था, ये x का न्यूमरेटर के x का पावर x है, नीचे के x का पावर 1 है, x का पावर x है, ये 1 पावर ऊपर लेके गए यार, वैसा भी रखे तो चलेगा सर? हाँ यस चलेगा, कुछ नहीं है, डाउट नहीं है, कुछ उतना इफेक्ट नहीं गिरने वाला, मार्क्स नहीं डिडक्ट करना चाहिए एग्जामिनर लोग। 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, ये बाहर का, इसका आंसर क्या आ गए वाला है? एक्स रेस टू एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, क्या आएगा फाइनल आंसर? और एक बार लिख के दिखाएंगे, x रेस टू x माइनस 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x 2 बार है, इनटू में है 1 प्लस लॉग x, क्या कर सकते हैं? स्क्वायर कर सकते ना, राइट, खत्म, बात आ रही क्या? ध्यान में देख लो, चलो मिटा दे अभी। अब सेकंड वन क्वेश्चन, क्या है सेकंड वन? क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा बता रहे सर इंपॉर्टेंट बोल के? हम अभी तक तो हर एक फंक्शन को इंपॉर्टेंट इतना नहीं बताए, इतना इंपॉर्टेंट इसे बताएंगे। क्या बोले सर? पैरामेट्रिक फंक्शन का हायर ऑर्डर निकालते समय संभाल के निकालना। ये पैरामेट्रिक क्यों है? एक फंक्शन x, दूसरा फंक्शन y, सेम वेरिएबल, दो अलग फंक्शन सेम इन वेरिएबल में होगे तो उसे पैरामेट्रिक बोलते थे अपन। एक्सरसाइज 1.4, राइट, गिवन, देख लो पहले, x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी थीटा में, ये भी थीटा में, क्या है वो यहाँ लग, तो दिखाएंगे आगे चल के। अब x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? dx by d थीटा, है ना? ये एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1, जैसा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आता, वैसा थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, खत्म। ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। यहाँ पे ऑर्डर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, dy by d थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ पे भी माइनस है, डेरिवेटिव भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस साइन, इसे हम सेकंड नाम देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बाय पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना? पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करो, क्या है? dy by dx इज इक्वल टू
dy बाय डी थीटा न्यूमरेटर और dx बाय डी थीटा डिनोमिनेटर। dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, a टाइम्स ऑफ साइन थीटा है, बाय dx बाय डी थीटा की वैल्यू a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, राइट। हाँ सर, a कट गया, साइन हाफ एंगल 1 माइनस cos हाफ एंगल, आपको याद है लाइक फार्मूला 1 माइनस cos यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, कम कर देंगे हम, फंक्शन बड़ा था वो छोटा हो जा रहा। अगेन डेरिवेटिव निकालने के लिए साइन की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस cos लाइक फार्मूला यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कट गया, एक साइन कट गया, एक साइन रह गया, cos बाय साइन यानी cot थीटा बाय 2, आंसर खत्म। फर्स्ट ऑर्डर हुआ ये। dy बाय dx इज इक्वल टू, हमें क्या मिल गई वैल्यू, cot थीटा बाय 2 मिल गई है ना। अब आगे ये है बात फंसाने की, यहां पे स्टार करके दे रहे हम। जब पैरामेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा हायर ऑर्डर निकालने के लिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते समय संभाल के निकालना, हर एक प्रॉब्लम में वही है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहां पे थीटा है, गणित थीटा है, मगर हम किसके रिस्पेक्ट में डिराइव करना चाहते हैं, एक्स। क्यों सर, we want to find out d square y by dx square। डिनोमिनेटर में किसका स्क्वायर दिए, ये dy by dx की वैल्यू हो गई फर्स्ट ऑर्डर, है ना। अब dy by dx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाले तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बनता। ओके, एक बात हो गई फंसाने की बात। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये dy by dx थीटा में है, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखना चाहते हैं, ये बात रॉन्ग है। अच्छे अच्छे मैथ्स पढ़ाने वाले भी लोग थीटा में लिखते, हाँ वैसा लॉस मत करो, मगर आप लोग याद रखो पूरे के पूरे जो भी हमारा लेक्चर देख रहे हैं आज, एक बात आपको कहां पे तो लिख के रखना चाहिए। कहां पे तो बोले तो नोटबुक में लिखने के बाद वो कहां पे गिर जाएंगी, कहां पे 1-2 महीने के बाद कहां पे भी गिर जाती है आपकी नोटबुक, किसके भी हाथ में लग जाती है ना। दिल में ब्रेन में प्रिंट करके रखो, चरक्स मार के रखो। क्या क्या, जब पैरामेट्रिक फंक्शन का अगेन डिफरेंशिएट होता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही होता, डेफिनेटली। दूसरी बात अब आगे बताएंगे हम, इधर का मिटाया जाए, ओके चलेगा, हाँ चलेगा सर, हम देख लिए, उतार लिए, हम जेरोक्स मार लिए, ओके। इसके पहले का बिफोर का पॉज करके भी लिखिए तो भी चलेगा। अब देखो इसका आंसर, कॉट का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, है ना। थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव 1/2, नहीं खत्म हुआ, और डेरिवेटिव थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डी थीटा बाय डी एक्स। एक बात, 2 स्टार यहां पे बना के दे रहे हैं हम, 2 पॉइंट है। पैरामेट्रिक फंक्शन का हायर ऑर्डर निकालते समय, सेकंड ऑर्डर निकालते समय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होना, डेरिवेटिव निकालने के बाद वो वेरिएबल का एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना, ओके। तो चलो माइनस एज इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 1/2, डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू हमारे पास नहीं है, किसकी है, सिंस डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू है, निकाले थे यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर पे देख लो, अभी निकाल के दिखाएंगे। और भी क्या था, y x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, क्या आ गया था, a एज इट इज डी एक्स बाय
डी थीटा, ये एज इट इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ये तो आया था। dx बाई डी थीटा की वैल्यू, इसलिए हम क्या करें, अब ये एज इट इज इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा यहां पे पुट करना है, मगर यहां पे नहीं सॉरी, ये डी थीटा ऊपर का नीचे फेंक दो, कैसा हो जाएगा वो, ऐसा हो जाएगा। यहां पे रखो आप डिनोमिनेटर में माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाय dx बाय डी थीटा की वैल्यू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब ये भी नहीं रख सकते ऐसा, ये हाफ एंगल है, इसे भी हाफ एंगल बनाना तो पड़ेगा, अपने पास है फार्मूला, और एक बार लिख के दिखाएंगे, 1 माइनस कॉस लाइक फार्मूला 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, बात आ गई समझ में? हाँ सर। चलो फिर माइनस एज इट इज ये 1/2 एज इट इज, कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल करो, 1 बाय साइन स्क्वायर बन गया, थीटा बाय 2 एज इट इज इंटू 1 बाय एज इट इज, ये एज इट इज 1 माइनस कॉस की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट। हाँ सर, अब जमा करके पूरा प्रोडक्ट करके लिखो, -1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 8 एज इट इज, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर साइन रेज टू 4 थीटा बाय 2, इसे भी नहीं रख सकते, आगे और कर सकते, 1 बाय 4a 1 बाय साइन दैट इज द कोसेक रेज टू 4 थीटा बाय 2, अरे एग्री? यस सर, ये माइनस में है, माइनस लिख देना, खत्म। अब भी खत्म हो गया पहला वाला प्रॉब्लम। सेकंड वाला लिया जाए, अब सेकंड वाला मिटा दें, ओके। चलो सेकंड वन के लिए क्या है देख लो फिलहाल। सेकंड वन, x is equal to 280 square, y is equal to 480, डिफरेंशिएट with respect to t, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट with respect to t, dx by dt is equal to 2a as it is, t स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर फंक्शन से 2t, इसे हम फर्स्ट नाम देंगे, यहाँ पे dy by dt, t का कोएफिशिएंट 4a है, 4a डेरिवेटिव निकलेगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, बाय पैरामेट्रिक फॉर्म, dy by dx is equal to dy by dt न्यूमरेटर, dx by dt डिनोमिनेटर, dy by dt की वैल्यू क्या आई 4a, dx by dt की 2a into 2t, 2 2 जा 4, 4 कैंसल, a कैंसल, 1 by t, dy by dx की वैल्यू क्या मिल गई 1 by t। अगेन यहां पे याद रखना, और एक बार और दो बार स्टार करके दे रहे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, t नहीं आप, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by t का -1 by t स्क्वायर, राइट, इनटू में t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt बाय dx, राइट, dt बाय dx, ये dt बाय dx का क्या करना है आगे जाके, -1 बाय t स्क्वायर इंटू 1 बाय dx बाय dt करना है, वैल्यू निकाले वाली है हमारे पास, यहां से बॉक्स नको है ना, इसके नीचे क्या लिख सकते, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी टी -1 बाय टी स्क्वायर एज इट इज। चलो dx बाय dt की वैल्यू पुट अप कर देंगे, यहाँ पे ही है, क्या है 2 2 जा 480, राइट, ए 480 dt रिजेक्टेड, फाइनल आंसर -4a by 1t is the final answer. Clear?
क्लियर है? देख लो, पहले देख लीजिए सर। चलो आप थर्ड वन क्वेश्चन, सेकंड वन क्वेश्चन में से एक जगह करके लिए, x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x फंक्शन है थीटा में, y फंक्शन है थीटा में, थीटा एज अ वेरिएबल, dx बाय डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, राइट। ये हो गया हमारा पहला फॉर्म। और यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू पावर फंक्शन सामने लिए, 3 पावर सामने लिए, पावर फंक्शन से 1 से पावर कम हो गया। अब किसका डेरिवेटिव रहेगा अभी? साइन का डेरिवेटिव cos, एक सेकंड वन फंक्शन। ओके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बताएंगे आप? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। मेन फंक्शन है ये पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर के लिए एक सेकंड ऑर्डर तो निकालना है, यानी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अभी पहला ऑर्डर निकालने के लिए हम पैरामेट्रिक यूज करने जा रहे हैं। अभी डी वाई बाय डी एक्स पहला ऑर्डर, डी वाई बाय डी थीटा न्यूमरेटर, डी एक्स बाय डी थीटा डिनोमिनेटर, डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, कॉस कॉस रिजेक्टेड, क्या बन गया? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब इसे हम अगेन डिराइव करेंगे, राइट। इधर बाजू लेंगे, ये नेक्स्ट वन प्रॉब्लम सेकेंड टाइम देख लो। अभी dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आई वाली। यहां पे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बनाना, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात आगे चल के समझ में आएगी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, 3 टू जा 6, साइन का पावर 1 से कम हो जाएगा, राइट। और थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी एक्स, राइट। साइन का डेरिवेटिव रहेगा ना, ये तो पावर का बन गया। अभी क्या है? 3 टू जा 6, साइन का पावर रह गया, पावर लेके आए सामने, 3 टू जा 6 बना लिए, साइन का पावर 1 से कम कर दिए। और किसका? ये किसका था? पावर का। अब साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, अब थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाय डी एक्स। ये तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, एक नंबर में वैल्यू कौन सी है? डी एक्स बाय डी थीटा की। ये वाली बात हम स्टार करके आपको याद रखना है, थीटा का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाय डी एक्स निकलेगा। ये डी थीटा नीचे डाल देंगे, नीचे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे। चलो क्या हो जाएगा? ऊपर 1, ये डी एक्स बाय डी थीटा रह जाएगा, राइट। हाँ, 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, 1 बाय डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा, कॉस थीटा दे दो, कॉस थीटा कैंसल, क्या है? 6 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, पुट थीटा वैल्यू क्या है? दिए वाली एज अ पैरामीटर पाई बाय 2 रख दो, 6 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, 6 इंटू 1, आंसर इज 6, 1 जा 6, खत्म। चलो देख लो, देख लीजिए क्या? नेक्स्ट वन, लास्ट वन आज का। क्या है लास्ट वन? यही तो बनाना है, पूरा मिटा देंगे हम, स्पेस मिलेगा हमें। अब देखो, ये दिए वाला फोर्थ वन जो प्रॉब्लम है,
x is equal to a cos theta, differentiate with respect to theta, right? dx by d theta, a as it is, cos का डेरिवेटिव माइनस माइनस सामने लिए, साइन डेरिवेटिव आएगा cos का, माइनस में लिख दिए हम फर्स्ट वन। यहाँ पे y इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ साइन थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिवाइड बाय डी थीटा, b एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos थीटा आएगा। ये हो गया हमारा सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बताएंगे तुम? पैरामेट्रिक फॉर्म, डिवाइड बाय dx बताना है, निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर है, डिवाइड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, डिवाइड बाय डी थीटा की वैल्यू b टाइम्स ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा की वैल्यू माइनस a sin थीटा। ओके, इतना डेरिवेटिव मिल गया। फर्स्ट ऑर्डर डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस b बाय a, राइट? cos बाय sin यानी cot थीटा, राइट? राइट सर। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है ना? अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। नहीं, लास्ट प्रॉब्लम है और समझा के दे रहे। सेकंड ऑर्डर निकालते समय विथ रिस्पेक्ट टू x ही निकाल सकते। चलो, डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस b बाय a, cot थीटा लिए हम। ये स्टेप हम इधर लिखने जा रहे हैं अभी। क्या होता? d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये लाइन नहीं लिख रहे हम, माइनस b बाय a, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट? अब किसका रह गया? थीटा का x के रिस्पेक्ट में क्या निकलेगा? d थीटा बाय dx। ओके, अब देखो, माइनस माइनस प्लस b बाय a कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय डी थीटा को रेसिप्रोकल कर दो, dx बाय डी थीटा, पुट करो, dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास? माइनस a साइन थीटा, राइट? दे दो वहां पे d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, b बाय a कोसेक स्क्वायर थीटा 1 बाय dx बाय डी थीटा की वैल्यू माइनस a साइन थीटा। पुट क्या करना? थीटा की वैल्यू हमें क्या दिए वाली है? सॉरी, x की वैल्यू, x की नहीं, x नहीं दे सकते यहाँ पे, थीटा होना, थीटा मस्ट बी है। थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 रख दो वहां पे, b बाय a इंटू कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 इंटू 1 बाय a साइन पाई बाय 4। एग्री? हाँ सर, एग्री। चलो बना लो आंसर। फिर माइनस में है, माइनस सामने दे दो, क्या आएगा आंसर? इधर बाजू निकालेंगे हम। फाइनल आंसर देयरफॉर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, बस हो गई जगह में, माइनस b बाय a इंटू ए माइनस b बाय a स्क्वायर कॉस पाई बाय कोसेक पाई बाय 4 की वैल्यू √2 का स्क्वायर बाय साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय √2। ओके, अब किसकी किसकी वैल्यू हम रखे हैं यहाँ पे? आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी नोन रहना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में cos पाई बाय 4 की वैल्यू, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है? 1 बाय √2 है, एंड कोसेक स्क्वायर पाई बाय 4 की वैल्यू √2 है। ये दो बातें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आना चाहिए।
हमने लिख दिए डायरेक्ट, स्क्वायर स्क्वायर रूट हट गया, फाइनल आंसर क्या बनेगा, -b इंटू 2b बनेगा, 2b बाय a स्क्वायर, और ये 1/√2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा, खत्म। देख लो, यहां पे आज का अपना पीरियड स्टॉप करेंगे। आने वाले पीरियड में 31 लेक्चर, आज का कितना नंबर का था, 30 नंबर का था। 31 लेक्चर में हायर ऑर्डर पे प्रूफ के प्रॉब्लम है, वो आने के लिए आज का पूरा हायर ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एक जगह करके दिए, वह पूरा आपका बार बार सॉल्व करे बिगर मैथ रहना। क्यों? क्योंकि आने वाला हायर ऑर्डर का पार्ट पूरा यही क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।